हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम लेकर आए हैं एबीसी एनालिसिस ऑफ सीएमए फाइनल लॉ। ये आपका दिसंबर 25 एज वेल एज जून 26 दोनों अटेम्प्ट के लिए ये एबीसी एनालिसिस रेलेवेंट है। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं एबीसी एनालिसिस, तो एबीसी एनालिसिस का क्या मतलब होता है? सर, एबीसी एनालिसिस का मतलब है कि हमने आपके कोर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। ए कैटेगरी का मतलब है ये वो टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। बी कैटेगरी का मतलब है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज कंपेयर टू ए कैटेगरी ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंस रखते हैं। और सी कैटेगरी का मतलब है ये वो चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट रखते ही नहीं है। अगर आप कर जाओगे तो बढ़िया, नहीं कर जाओगे और रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बेसिकली ये एबीसी एनालिसिस किसके लिए बना है, मैं जरा एक चीज क्लियर कर दूं। देखो, जिन बच्चों ने पूरा लॉ कंप्लीट कर लिया है अभी तक दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, और जो बच्चे रिवीजन्स कर रहे हैं, तो उनके लिए एबीसी एनालिसिस सिर्फ इतना ही हेल्प करेगा कि ताकि उनको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के बेस पे कि किस चैप्टर को पहले करना है, किस चैप्टर को बाद में, वो सीक्वेंस समझ आ जाए। बस करना सारा ही है। जिन बच्चों ने पूरा कोर्स कर रखा है उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। अगर पूरा कोर्स कर रखा है तो पूरा ही करके जाना, सेलेक्टिव स्टडी मत करना, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। हाँ, एबीसी एनालिसिस देखने का आपको फायदा ये होगा कि आपको ये पता लग जाएगा किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी है, किसको इंपॉर्टेंस कम देनी है। लेकिन जिन बच्चों ने कोर्स कर ही नहीं रखा, जो बच्चे अभी तक तैयारी ही नहीं कर रखे, जिनके पहले ही हालात खराब हैं, जो पहले मजे में थे अब जागे हैं दिसंबर के लिए, ऐसे बच्चों के लिए एबीसी एनालिसिस हेल्प कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हो कि किस चैप्टर को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना, क्योंकि आप लोगों की रिवीजन वाले हालात थोड़ी है। इन लोगों के तो वो वाले हालात है ना कि अभी पढ़ना कौन सा वो देखना है, तो वो एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का कोर्स हो चुका है एक बार, वो तो बेस्ट है। वो तो आप सिर्फ इसको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में रिवीजन इस सीक्वेंस में करना, आप करके पूरा जाना, छोड़ना मत। तो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं सर, अगर हम खाली एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग चैप्टर कर जाएं तो क्या खाली हमारा काम हो जाएगा? तो बेटा, मेरे तजुर्बे के हिसाब से जितना हो पाता है मैं बेटर कर पा रहा हूं, बाकी तुम्हारा नसीब है। अच्छा, दूसरी एक चीज और, जब मैं बोल रहा हूं एबीसी एनालिसिस, तो इसके अंदर ना हमने चैप्टर्स बताए हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंस रखते हैं। चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंस रखते हैं उसके बारे में जिक्र नहीं करा है मैंने। एबीसी एनालिसिस वाली वीडियो के अंदर हमने खाली सिर्फ ये बताया कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा बाद में, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ए कैटेगरी वाले, फिर बी, फिर सी। अगर किसी बच्चे को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए हो ना, तो हमने उसकी भी पीडीएफ रेडी कर रखी है और हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। आपको मेरे को व्हाट्सएप पे 3 चीजें लिख के भेजनी है। आपका नेम XYZ जो भी है, आपका लेवल में आप लिखोगे सीएमए फाइनल, एंड आपका पर्पस में आप लिखोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सीएमए फाइनल लॉ। आप अगर मेरे को ये 3 चीजें व्हाट्सएप पे लिख के भेजोगे तो मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जिसमें हमने ये बता रखा है कि किस किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एबीसी एनालिसिस की वीडियो में तो हम ये बता रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोस के इस वाली पीडीएफ में हमने ये बता रखा है किस किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आप ये 3 चीजें मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेजना, आपका नेम, आपका लेवल, आपका पर्पस में इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीएमए फाइनल और नेम में आपका जो भी नाम है, लेवल में सीएमए फाइनल। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8802233513। यही नंबर नीचे स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है, इस पे 3 चीजें लिख के भेज देना, तो मैं आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूंगा। प्लस इसके अलावा हम लोगों ने YouTube पे सीएमए फाइनल लॉ का मैराथन डाल रखा है नेक्स्ट लेवल। उसके अंदर हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ। उस मैराथन का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर अभी तक नहीं देखा हो तो देख लेना, आपको बहुत हेल्प करेगा। और जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई चालू भी नहीं करी ना, वो तो जरूर देखना, ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए, आपका उसी से ही बेस बन जाएगा। और जिन लोगों ने पढ़ाई कर रखी है, रिवीजन कर रहे हैं, तो वो भी जरूर देखना, उनको भी बहुत हेल्प करेगा। तो ले देंगे सीएमए फाइनल लॉ के जो मैराथन है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हमने दिसंबर 25 और जून 26 के लिए रेलेवेंट, उनको देख लेना। उनका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लस हम लोगों ने ना यूट्यूब पे सीएमए फाइनल लॉ के सुपर 45 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी डाले हैं, जिसके अंदर सुपर 45 का मतलब है कि मेन 45 क्वेश्चन मैंने अलग अलग चैप्टर से छांट कर निकाले हैं और उनको सॉल्व करवाया है यूट्यूब के ऊपर। उस सुपर 45 क्वेश्चंस की वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी देख लेना। प्लस सीएमए फाइनल लॉ में कुछ अच्छी अमेंडमेंट्स आई हैं एमएसएमई चैप्टर के अंदर कंपटीशन एक्ट में, जो कि दिसंबर अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है। अगर वो भी नहीं देखी हो तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अमेंडमेंट का,
उसको भी देख लेना। चलो अब हम एबीसी एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आती है आपकी ए कैटेगरी। ये वो चैप्टर जो आपको हर हालात में करने हैं, छोड़ ही नहीं सकते। इसमें सबसे पहला आता है आईबीसी 2016। इनको नोट कर लेना, चैप्टर्स को नोट कर लेना अपने पास। मैं इनकी पीडीएफ नहीं दे रहा आपको, ये चैप्टर एबीसी कैटेगरी का आप नोट कर लेना। चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडी कर रखे हैं उसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो एबीसी कैटेगरी वाले चैप्टर है ये आप नोट कर लेना। तो सबसे पहले ए कैटेगरी आती है, इसके अंदर वो चैप्टर जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। सबसे पहले आता है आईबीसी 2016 कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर ये दो चैप्टर कर लोगे तो आपके 20 नंबर तैयार हो जाएंगे। फिर उसके बाद कंपनी लॉ से कुछ चैप्टर हैं, डिविडेंड, अकाउंट्स एंड ऑडिट, डायरेक्टर्स, बैंकिंग, डायरेक्टर्स, ये 3 कंपनी लॉ के चैप्टर हैं। फिर इकोनॉमिक लॉ से कुछ चैप्टर हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, साइबर क्राइम, एमएसएमई। तो इतने चैप्टर अगर आप कर लेते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर्स अगर आप ये वाले कर लेते हो, तो ये जो ऊपर के 2 चैप्टर हैं 20 मार्क्स के आते हैं, आईबीसी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस 10 मार्क्स ईच, और ये बाकी चैप्टर है 35 मार्क्स के राउंड के आते हैं। तो टोटल आपका 55 मार्क्स रेडी हो जाएंगे अगर आप इतने चैप्टर कर लोगे तो 55 मार्क्स का कंटेंट आपका रेडी हो जाएगा। फिर बात करते हैं सर बी कैटेगरी वाले चैप्टर। सर ये भी वो चैप्टर हैं जो छोड़ने नहीं है, लेकिन ये एक कैटेगरी के कंपैरेटिव में कम इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके अंदर कौन कौन आता है? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, टाइप ऑफ कंपनी, सेबी टेक ओवर कोड, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, जिसको हम आईपीओ वाला चैप्टर जो आपकी स्टडी में वो, मनी लॉन्ड्रिंग, सारफेसी एक्ट। ये अगर आप चैप्टर कर लेते हो तो 20 से 25 नंबर के तैयार हो जाएंगे आपके। तो अगर आप ऊपर देखो 55 आपके वहां तैयार हो गए थे, 25 आपके यहां तैयार हो गए, तो 80 मार्क्स की तैयारी तो आपके इतने चैप्टर में हो गई। जो बाकी कैटेगरी, बाकी चैप्टर जो बचे बैलेंस टॉपिक्स, वो हो गई कैटेगरी सी। जो बच गए वो सारे किसमें आ गए? कैटेगरी सी के अंदर आ गए। तो ये आपको मैंने एबीसी एनालिसिस बताया कि इसमें किस चैप्टर में ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटी करना, और बाकी चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडी कर रखे हैं वो मैंने आपको बताई दिया। आप मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से ये वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप लव एंड कीप सपोर्टिंग। अभी चैनल पे बहुत कुछ आने वाला आप लोगों के लिए। एंड जिन लोगों ने अब तक यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय।